जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। 2-4 दिन में एब्सेंट हो गया था क्योंकि आप सबको रीज़न पता है कि कोर्ट केसेस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अब लगातार प्रोसीडिंग्स में हैं और इसके साथ ही इसके बावजूद आप लोगों के बरक्स बहुत सारे साथियों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, परेशानियां बढ़ गई हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति आ गई है और आप में से तमाम साथी जो हैं अब अलग अलग माध्यमों से लगातार कमेंट्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी पूछ रहे हैं कि क्या ये प्रक्रिया होने वाली है या नहीं होने वाली है, भर्ती हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तैयारी शुरू कर दें या ना करें। कोर्ट केसेस में भी लगातार आप लोगों के सवाल की मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है किन किन मुद्दों पे कोर्ट केस हुआ है। 6 to 8 वाले कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा ऑनरेबल कोर्ट में गया है या नहीं गया है, नियोजित साथियों का अलग मुद्दा है, सुपर टेट के साथी जो हैं वो अपना एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं कि भाई क्या हुआ है, इसमें क्या होगा। साथ ही बीएड बीटीसी वाले साथी जो हैं, बीएड के साथी हैं 1 to 5 को लेकर के उनकी अलग मांग है, वो अलग से सवाल कर रहे हैं कि उनका मामला ऑनरेबल कोर्ट में गया है या नहीं गया है। रिजर्वेशन का मामला एक अलग से चल रहा है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और साथ ही बाहर के राज्य, अन्य राज्यों के साथी जो पार्टिसिपेट हैं वो भी अपने तय सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन मूव कर रहे थे उसका क्या हुआ। तो तमाम जो है आप लोगों के सवाल जो है लगातार आ रहे थे और मुझे थोड़ा सा वक्त लग रहा था क्योंकि आप सबको एक चीज़ तो पता ही है कि मैं गया था और उसके बाद आया हूं और जैसे ही मैं वहां से रिटर्न आया हूं, उसके जिस दिन आया हूं उसके अगले दिन से आपने तमाम सारी चीज़ें जो बिल्कुल शांत थी, कोर्ट केस वगैरह सारी चीज़ें, वो अब आप लोग देख रहे हैं कि लगातार आपको दिख रहा होगा, तो आप समझ तो रहे ही होंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे पक्ष हैं जिसका जवाब आप लोगों को आज मैं देने की कोशिश करूंगा। कौन कौन से मामले के केस जो हैं किस किस ग्राउंड्स के ऊपर फाइल किए गए हैं, किसको फ़ायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है, और क्या ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ रही है और क्या ये भर्ती पूरी होने की संभावना है या फिर कोर्ट और इन तमाम चीज़ों के बीच में फंस जाएगी और आपको अपनी तैयारी जो है करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इन तमाम सवालों के बारे में बात करूंगा, आपके जवाब भी देने की कोशिश करूंगा और क्या क्या केस हैं हमारे पास और क्या क्या केसेस जो हैं हमारे पूरे ऑल ओवर टीम और तमाम लोग जो हैं किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं और कब तक इसके फैसले आने की मंशा है। क्योंकि तमाम साथियों का पक्ष ये भी मैं आपको बता चलूँ कि बहुत सारे साथी इसमें कई विभाग, देखिए सरकार जो है ना अल्टीमेट इसमें कामयाब हो गई कि डिवाइड एंड रूल अंग्रेज छोड़कर चले गए थे। सरकारें भारत की आज भी इसका बखूबी इस्तेमाल करती हैं। आज देखिए, एक टाइम था कि मतलब सारे शिक्षक जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार अलग अलग चीज़ें कर रहे थे। आज देखिए सारे अलग अलग टुकड़े में बट गए हैं। नियोजित छात्र अलग डिमांड में चले गए, सुपर टेट के साथ ही अलग डिमांड में चले गए, सीटेट बीटेट वाले अलग डिमांड में चले गए और 6 to 8 वाले तो मतलब अलग ही हो गए, बिल्कुल मतलब सब सेपरेट हो गए और सब अलग अलग ही लड़ रहे हैं। एकजुटता खत्म हो गई, तो ये सरकार का प्लान जो है एग्जीक्यूट हो गया। चलिए तमाम पहलुओं पे बात करूंगा। आप लोग चैनल पे अगर नए हैं या पुराने साथी हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि अब जो मामला है ऑनरेबल कोर्ट के अंदर भी है और कोर्ट की जानकारियाँ जो हैं मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं समझा पाएगा। तमाम सारी चीज़ें, तमाम तारीख आने वाली हैं, डेट आने वाली हैं, चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको जानकारी आपके काम की मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे साथी जो है ना उनका एक सवाल आ रहा था कि भैया पढ़ाई अगर करनी भी है, मान लीजिए तैयारी शुरू भी करनी है, तो कैसे तैयारी करें, क्या चीज़ें हैं। तो प्राथमिक के लिए चक्षु प्रकाशन ने एक बेस्ट बुक लेकर के आया है जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अंतर्गत उन्होंने बनाई है चक्षु प्रकाशन ने। तो आप उसके जरिए आप अपना तैयारी कर सकते हैं। स्टडी गाइड जो है वो पूरे नियमावली के हिसाब से है, पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज उन लोगों ने किया है उसमें। अगर पेपर 1 का देखा जाए तो भाषा अर्थ जो 100 प्रश्न का होता है, भाग 1 इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर हिंदी का हो, उसको अच्छे तरीके से कवर किया गया है। पेपर 2 में अगर सामान्य अध्ययन 150 नंबर का होता है, उसको भी अगर देखा जाए तो प्राथमिक गणित, मानसिक ज्ञान परीक्षा, चाहे सामान्य अध्ययन हो या फिर सामान्य विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, भूगोल हो, पर्यावरण हो, सबको को कवर करते हुए उन लोगों ने लगभग 2,500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए है और तमाम ऐसी चीज़ें देकर के आपकी तैयारी को पूरा बूस्ट करने का तैयारी उन लोगों ने प्रयास किया है। तो आप चक्षु प्रकाशन की ये बुक ले सकते हैं, इससे आपकी तैयारी को बूस्टअप मिलेगा। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसके ज़रिए भी अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हैं, आपको आइडिया तो हो जाएगा कम से कम। चलिए बात करें। देखिए, एक बात आप लोगों को मैं बड़ा क्लियर कर समझाया हूँ कि सरकार की मंशा ही इस तरीके की है कि ये भर्ती फंसे। देखिए, अभी रिसेंट में एक न्यूज़ जो है आपको अलग अलग माध्यमों से सर्कुलेट हो रही है कि टेक्निकल डिग्री वालों को इस शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा।
हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से ऐसा लगता हुआ प्रतीत हो रहा है कि टेक्निकल डिग्री को शायद इन लोगों ने बाहर कर दिया है। हो सकता है कि अगर कोई ज़्यादा हल्ला नहीं हो तो ये नियमावली में ये लोग ये जो है इस चीज़ को भी क्लियर कर ले कि भाई नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर वो बच्चे भी कोर्ट में जाएंगे। तो तमाम चीज़ें जो है ना, सरकार जो है अपने केस के लिए ही ब्रक्स तैयार कर रही है अपने आप को, ये समझ लिया कि कोर्ट केस हो ही जाए। अब देखिए इसमें कौन कौन से मामले हैं जो अनुअल कोर्ट में गए हैं। देखिए एक मामला जो है नियोजित शिक्षकों ने लिया है और उन्होंने अपने हक के लिए किया है, ये पूरा ऑल ओवर नहीं किया है। नियोजित शिक्षकों के ग्रुप की तरफ से जो केस किया गया है उसके ग्राउंड ये रखे गए हैं कि हमें परमानेंट बनाना है, तो परमानेंट आप बनाइए, लेकिन हम कोई एग्ज़ाम नहीं देंगे, हमको आप ऐसे ही परमानेंट कीजिए, इंटरव्यू के जरिए कर लीजिए। ये एक केस लेके गया है, जिसका ग्राउंड देखते हुए मुझे लगता है कि ये केस आपकी भर्ती को प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। आपकी भर्ती की प्रक्रिया इससे चलने ही वाली है आगे। ये इस मामले में आपकी भर्ती की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। दूसरा मामला जो है सुपर टेट वाला, जो सबसे खतरनाक मामला है वो सुपर टेट का मामला है, समझिए। क्योंकि सुपर टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया, 36,000 से ज़्यादा साथियों को रिजर्व करके रख लिया गया और अब उन्हें जो है उनकी समझिए एक तरीके से सुपर टेट की योग्यता खत्म करके उन्हें भी बीपीएससी के जरिए टीचर बनाने की बात की जा रही है। जबकि आपने जो है कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम लिया था। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके नॉलेज को इन्हेंस ही मिलेगा, कानून की समझ बढ़ेगी। तो सुपर टेट देखिए, जैसे आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, सीटेट बीटेट ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है, एलिजिबिलिटी आपका टेस्ट करते हैं। जबकि सुपर टेट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसके जरिए टीचरों का चयन होता है और उसका नेचर जो है वो कॉम्पिटिटिव होता है। तो अगर आपने एक बार एक कंपटीशन ले लिया है उसी पद के लिए उसी तरीके से, तो फिर आप दूसरा उसी पद के लिए आप एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं? आपने फॉर्म जमा कराए, बच्चों को तैयारी करवाया, एग्ज़ाम लिया है, ये एक बड़ा ग्राउंड है जिसके ऊपर स्टे मिलने की संभावना है। ये सबसे खतरनाक मामला जो है वो ये है। और दूसरा मामला है 6 to 8 वाला, क्योंकि राइट टू एजुकेशन की अगर बात करें, जिसके अंतर्गत बिहार सरकार भी आती है। कानून की समझ बढ़ रही है ना आपकी, समझना चाहिए आप लोगों को, आप लोग शिक्षक हैं, देश का भविष्य बनाना है। तो राइट टू एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हर विद्यालय में उसका जो एक सेक्शन होता है, सेक्शन 6 और 10, ये कहते ये हैं कि भाई 26 जो होता है वो कहता है, 26 कहता है कि 10% से ज़्यादा सीटें नहीं खाली रहनी चाहिए राज्य में सरकारी। और यहाँ एक और चीज़ होता है कि आप लोगों को पता है कि 30 पर एक बच्चा और 6 to 8 में जो है 35 पर एक टीचर होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो एक टीचर होना चाहिए। अब ये कैलकुलेशन जो है सरकार की गणना से ही मैच नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में राइट टू एजुकेशन का मुद्दा ऑनरेबल कोर्ट में उठाया गया है और इसमें जो है 6 to 8 का मामला जो है, जैसे ही इसमें डेटा ऑनरेबल कोर्ट जो है सरकार से जैसे ही मांगेगी, तो सरकार जब 6 to 8 की रिक्तियां जो आपको 1400 दिखाई दे रही हैं, ये कोर्ट में तो पेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट यही है कि लगभग 50,000 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो 6 to 8 में खाली हैं। ऐसी स्थिति में जब इतने पद खाली हैं तो आपने 6 to 8 की गणना क्यों नहीं की है, उनके पदों पर भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? इस मामले में भी बड़ा खतरा लटक के आ रहा है कि कोर्ट जो है मामले को रोक करके 6 to 8 की गणना करवाना शुरू करेगी। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा जो है, आप समझिए कि डोमिसाइल का इशू लेकर के जो 100% रिजर्वेशन की बात बिहार सरकार ने की है, बिहारी फर्स्ट बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बट कानूनी वैधता में बहुत सारे इसके प्रावधान अलग अलग हैं। बिहार जो है एक छत्तीसगढ़ जैसा राज्य नहीं है, बिहार एक समावेशी राज्य है और बिहार के बहुत सारे लोग जो हैं वो अन्य प्रदेशों के अस्थायी निवासी बन चुके हैं, लेकिन अभी भी वो बिहार से अपने आप को बिलोंग जोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी मान्यता जैसे रद्द की गई है, तो तमाम अन्य राज्य हैं जो समावेशी हैं, उनके बच्चे जो हैं सुप्रीम कोर्ट में SLP डालने की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर वहाँ भी होता है तो एटलीस्ट उसमें हो सकता है कि कोर्ट लास्ट में राज्य सरकार जीत जाए और वो के तमाम राज्यों का उदाहरण देते हुए अपने यहाँ भी 100% रिजर्वेशन रख ले। पर कहीं ना कहीं इससे भी 10% शायद छोड़ने के लिए रेडी भी हो जाए सरकार, ये भी हो सकता है, जो कि नॉर्मलसी में होता है। लेकिन इसमें भी अगर ऐसी प्रक्रिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है फाइल को, तो समस्या ये हो जाएगी कि एटलीस्ट स्टे तो लगा देगा जब तक सुनवाई नहीं होती है, तब तक कि आप रुकिए, आप सुनवाई कर लें। तो ऐसी हालत में भी भर्ती का फंसना लगभग तय हो जाएगा।
और एक चीज़ और, जैसे टेक्निकल डिग्री वालों को बाहर कर लिया गया है। अब टेक्निकल डिग्री वाले भी अगर ये बाहर सच में हो जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट तो यही कहेगा ना, कोर्ट से तो ये यही कहेंगे कि अगर भर्ती पूरी हो जाएगी तो फिर आपका फैसला आकर के भी क्या फ़ायदा, इसलिए इस भर्ती को रोक दिया जाए। तो तमाम जो ऐसे डायमेंशंस दिख रहे हैं जिसमें कि ये भर्ती की प्रक्रिया जो है अपने तरफ से, कोर्ट की तरफ से फंसती हुई दिख रही है, जबकि बिहार सरकार और बीपीएससी जो है इस मामले को लेकर के बहुत क्लियर है और वो अपना कार्य बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, बहुत ही सुगम तरीके से कर रहे हैं। और उनका प्रयास पूरा यही है कि बाकायदा एग्ज़ाम के साथ इस भर्ती को पूरी की जाए। इसलिए मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि अगर आप लोग पढ़ाई करने वाले भी साथी हैं या आप नहीं भी तो आप अपनी पढ़ाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, जटिल होती है। इसमें कई बार कोर्ट रिलैक्सेशन दे देता है सरकारों को कि ठीक है आप अपनी प्रक्रिया करती रहिए, लेकिन जिस दिन हमारा फैसला आएगा और जो फैसला आएगा वो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे मामले में एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, आपके एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, आपके रिजल्ट आ जाते हैं, इसलिए आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो आप लोग पढ़ते भी रहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि आपको सिर्फ आंदोलन में झोंकूँ और ये कहूँ कि आप अपनी पढ़ाई जो है बिल्कुल मत कीजिए किसी भी तरीके से, तो ये ऐसा मैं बिल्कुल भी आपको कहने वाला नहीं हूँ। आप लोग जहाँ भी जिस भी माध्यम से हो सके, पाठ्यक्रम आपके सामने रिलीज़ किया जा चुका है, उसी तरीके से आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए। बाकी कोर्ट केस और तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं उनको लेकर के हम लोग लगातार देख ही रहे हैं और लगातार प्रयासरत हैं कि सबको न्याय मिले, सबका समावेश हो, सबके साथ सही चीज़ें हों। अब बहुत सारे मतलब सीटेड बीटेड के साथियों का केस तो मैं आपको बताना भूल ही गया। उनका यह है कि नियोजित वाले को जो है आपने मौका दे दिया बीपीएससी में कि नियोजित भी रहेंगे और बीपीएससी में जाएंगे तो टीचर बन जाएंगे सरकारी, और नहीं तो नियोजित रहेंगे। जबकि सीटेड बीटेड वालों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो है अगर बीपीएससी पास किए तो टीचर बनेंगे, नहीं कुछ नहीं तो एक ही पद पे दो तरह के असमानता है, अवसर की समानता नहीं है। इस मामले को लेकर के सीटेड बीटेड के साथी भी अभी तक उनका केस फाइल नहीं हुआ है, लेकिन उनकी भी बात चल रही है। जल्दी ही ये केस भी आपको देखने को मिलेगा कि अवसर की समानता मिलनी चाहिए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत जो है क्रिटिकली है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सलाह ज़रूर दूंगा कि आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सरकार कई बार ज़िद्दी हो जाती है और वो कोर्ट से रिलैक्सेशन मांगने में कामयाब होती है। यहाँ से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से किसी न किसी ग्राउंड पर रिलैक्सेशन लेकर के वो आगे की प्रक्रिया करती रहती है। हाँ, टीचर नहीं बनाएगी आपको, लेकिन परीक्षा तो ले ही सकती है, ताकि वोट बैंक अपना तैयार रहे और आप लोग भी उम्मीद में रहे। ये सब पॉलिटिक्स है साथियों, बिहार का दुर्भाग्य है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आज आप लोगों को विस्तृत जानकारी इसके बारे में मिल गई है। कल या परसों में मैं आपको कुछ डिटेल्ड और चीज़ें आपको देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, सिलेबस, पाठ्यक्रम और बीपीएससी के अंदर की उनके पक्ष की, सरकार के पक्ष की क्या बातें हैं, वो मैं आपको कल आप लोगों को अपडेट दूंगा। कल या परसों में आपको वो अपडेट दे दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। बाकी मिलता हूं। आप सबके लिए शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। प्रणाम।